नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। यूपी में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी का खेमा जहां अभी भी संगठन और सरकार को ही एकजुट करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ सपा सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम को आखिरी रूप देने की प्लानिंग से गुजर रही है। ऐसे में सपा उपचुनाव में किस किस नेता को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है और बीजेपी अभी भी कहां उलझी पड़ी है, समझिए जरा। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के ऐलान से पहले ही लखनऊ में पक्ष विपक्ष दोनों ही खेमों में मंथन का दौर जारी है। ऐसे में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन रणनीति बनाने के मामले में इंडिया गठबंधन में शामिल सपा बीजेपी से एक कदम आगे निकलते हुए दिख रही है और सपा ने उपचुनाव के लिए सभी 10 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। सपा का कौन सा नेता कहां से चुनाव लड़ने वाला है वो बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बीजेपी का भी हाल बता देते हैं। दरअसल सपा उम्मीदवारों के नाम जल्द ही घोषित कर सकती है। वहीं बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो दूर, अभी संभावित उम्मीदवारों के नामों के मंथन के दौर तक पहुंचती हुई फिलहाल तो सार्वजनिक तौर पर दिख नहीं रही है। दरअसल लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे और इस बैठक में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री को 2-2 विधानसभा सीटों का प्रभार सौंपा गया है। साथ ही अन्य 3-3 मंत्रियों को भी सभी 10 सीटों पर बीजेपी के पक्ष में जिताऊ माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो बताता है कि बीजेपी एक तरीके से संकेत दे रही है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है और संगठन और सरकार आंतरिक कलह को दूर कर एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी से एक कदम आगे निकलते हुए अखिलेश यादव ने सभी 10 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सपा अयोध्या से जुड़ी मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बना सकती है। अजीत प्रसाद फैजाबाद के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। वहीं अंबेडकर नगर से सपा सांसद लालजी वर्मा की बेटी को भी उपचुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है। दरअसल कटहरी सीट से लालजी वर्मा विधायक थे और जब वो सांसद बन गए तो उनकी ये सीट खाली हो गई। इसी सीट से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को उतारने की सपा तैयारी कर रही है, जबकि अखिलेश यादव की सीट करहल से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में यादव परिवार के ही किसी सदस्य के उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा शुरुआती दौर से ही है। तो वहीं सीसामऊ सीट से भी सपा अपने उम्मीदवार के नाम को लगभग तय कर चुकी है। दरअसल सीसामऊ सीट सपा का गढ़ रही है। बीते 30 सालों से ये सीट सपा कभी नहीं हारी है। ये सीट इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द होने की वजह से खाली हुई और अब उनकी पत्नी को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है या फिर किसी अन्य पारिवारिक सदस्य को भी सपा उम्मीदवार बना सकती है, या फिर इरफान सोलंकी के किसी अन्य पारिवारिक सदस्य को भी सपा उम्मीदवार सीसामऊ सीट से बना सकती है। बीजेपी भी इस सीट पर किसी दलित को अपना प्रत्याशी बना सकती है, ऐसी खबरें हैं। दूसरी ओर कुंदरकी से सपा इस बार पूर्व एमएलसी हाजी रिजवान को अपना प्रत्याशी बना सकती है, जबकि मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राणा को उम्मीदवार बनाए जाने की पार्टी के अंदर चर्चा जोरों पर चल रही है और उनका नाम ही आगे चल रहा है। इसके अलावा बाकी सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम आखिरी दौर से गुजर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में सपा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर सकती है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। उपचुनाव के सहारे बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन की साझेदार सपा, दोनों ही दल कोई चूक करना नहीं चाहते हैं और उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपनी अपनी पार्टी का मोरल हाई करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।